Hello, welcome to everyone. Myself Dr. Kaleem. तो हम लिम्फ के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और लिम्फ नोड क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो पोजीशन है या सिचुएशन है बॉडी में, या उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से है, वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, आज हम लोग लिम्फ पढ़ने वाले हैं। तो लिम्फ क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो 10% अमाउंट लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है, उसी को हम लोग लिम्फ बोलने लगते हैं। ठीक है, और इस लिम्फ का जो कंपोजिशन होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसा ही होता है। लिम्फ का कंपोजिशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा से थोड़ा सा डिफर करता है। ठीक है, अब जब लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है तो ये कैपिलरी बल्ब से होता हुआ लिम्फ कैपिलरी, और उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कहाँ पर ओपन होता है? लिम्फ नोड में। ठीक है, ये इफ्रेंट ये एफरेंट लिम्फ नोड लिम्फेटिक वेसल्स है, ये इफ्रेंट है। इस तरह से तमाम सारी जो इफ्रेंट होती है आपस में कंबाइंड होती है और दो डक्ट का फॉर्मेशन करती है, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो 1/3 पार्ट लिम्फ कैरी करती है, लिम्फ का 1/3 कैरी करती है, और जो थोरेसिक डक्ट होती है वो 2/3 कैरी करती है लिम्फ को। और अल्टीमेटली इनकी जो ओपनिंग होती है वो सबक्लेवियन वेन में होती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में एंटर होती है, और जो लेफ्ट यानी कि तो जो थोरेसिक डक्ट होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है। और ये वेन जो है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर ओपन होती है? राइट एट्रियम में। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो लिम्फ होता है वो कहाँ ड्रॉप होता है? लिम्फ इसमें सीवीएस में ड्रॉप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिम्फ क्या है? क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है। जैसे पानी होता है उसी तरह से बिल्कुल क्या होता है? लिम्फ होता है। लेकिन जो इंटेस्टाइन से जो लिम्फ आता है उसका कलर जो होता है वो मिल्की वाइट होता है। उसकी वजह यह होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? काइम होता है, यानी कि फैटी एसिड का अमाउंट उसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो उसका कलर होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। ये आपने पिछले वाले डायग्राम में टेस्ट ट्यूब है, दिस वन मिल्की वाइट कलर ऑफ लिम्फ। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है? वैसे ही हम लोग, जैसे हम कई बार बता चुका हूँ इसका, हम लोग जानते हैं सीवीएस यानी सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उससे जो ब्लड आता है आर्टरी के थ्रू किसी भी ऑर्गन में एंटर करता है। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है, और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इस आने वाले ब्लड का कुछ जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे फूड्स होता है, ऑक्सीजन होता है, मिनरल्स, विटामिन जो भी होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और सेल इसको यूटिलाइज करती है। सेल के यूटिलाइजेशन के बाद इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर दिया जाता है। अब जो लिम्फ फिल्टर होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसका 90% तो वेन एंड से एंटर कर जाता है। ठीक है, और उसका जो 10% होता है वो किस में एंटर हो जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। तो बस यही क्या है? लिम्फ का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसका मैंने कंपोजिशन बता ही दिया किस तरह से इसका कंपोजिशन होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जाती हैं, जैसे लीवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो लिम्फ आता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और फैट होता है। ठीक है, तो जो फैट के जो एडिशन होता है लिम्फ के अंदर, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो लिम्फ आता है उसके अंदर जो फैट और प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ द लिम्फ क्या है? लिम्फ के अंदर जो वाटर होता है और उस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? लिम्फ नोड के अंदर जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो लिम्फ को कंसंट्रेट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लो रेट क्या है? हमारी बॉडी में जो लिम्फ फ्लो करता है वो 120 ml पर हावर के हिसाब से फ्लो करता है, यानी कि इतने ml जो लिम्फ होता है वो वेन में डाल दिया जाता है, यानी कि राइट एट्रियम तक पहुंचता है। और इसका जो 100 ml होता है वो थोरेसिक डक्ट कैरी करती है, और इसका जो 20 ml होता है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट कैरी करती है। ठीक है,
कुछ फैक्टर होते हैं जो लिम्फ रेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसमें से जो है पहला फैक्टर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। ये जितना ज़्यादा होगा लिम्फ का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा और लिम्फ का फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ब्लड कैपिलरी प्रेशर, अगर ब्लड कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस का जो फ्लूइड है वो कैपिलरी में एंटर नहीं करेगा। जब वो कैपिलरी में एंटर नहीं करेगा तो कहाँ वो अल्टरनेटिव पेथवे क्या है, लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, तो वो लिम्फेटिक चैनल्स में ज़्यादा एंटर करेगा। इसका मतलब कैपिलरी ब्लड कैपिलरी प्रेशर अगर बढ़ा हुआ होगा तो लिम्फ जो है ज़्यादा बनेगा, यानी कि ब्लड कैपिलरी प्रेशर कब बढ़ा होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में बढ़ा हुआ होता है। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लिम्फ कैपिलरी का उतना ज़्यादा लिम्फ का फ्लो होगा। परमेबिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी में जितने बड़े बड़े पोर्स होंगे उतना ज़्यादा अमाउंट जो है लिम्फ का एंटर करेगा और वेन एंड में पहुंचेगा, उसमें अल्टीमेटली सब सुपीरियर वेन के और इंफीरियर वेन के में पहुंचेगा। फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, अगर कोई टिश्यू है वो कॉन्टेक्ट करता है, यानी कि इसमें कॉन्टेक्ट में मोटिलिटी होती है, तो उस कॉन्टेक्शन से ज़्यादा अमाउंट में लिम्फ एंटर करेगा कैपिलरी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो लिम्फ के फ्लो की जो रेट होती है वो इन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ के बारे में बात करते हैं। तो हर चीज़ मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, यानी कि सैटरडे में बताया था कि किसी चीज़ का भी कंपोजिशन होता है उसमें वाटर कंटेंट होते हैं और सॉलिड कंटेंट होते हैं। तो जो वाटर कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और सॉलिड कंटेंट क्या होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं। और किसी भी जूस के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो ऑर्गेनिक होंगे या वो इनऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। और तीसरा जो कंपोजिशन हो सकता है इसके अलावा वो क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स ब्लड के। तो लिम्फ के कंपोजिशन में 96% जो होता है वो वाटर होता है और जो 4% होता है वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लड सेल्स भी होती हैं जैसे WBC और RBC भी हो सकती हैं। ये कंपोजिशन है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें 4% सॉलिड है, 96% क्या होता है, वाटर होता है। ज़्यादातर जूस में जो है 96% क्या होता है, यानी मतलब अबव द 90 क्या होता है, वाटर का होता है। अब सॉलिड में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने वाले सब्सटेंसेज होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, यानी कि अदर देन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं वो होते हैं। तीसरा सेलुलर कंटेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन वही होंगे जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं क्योंकि लगभग सिमिलर होता है कंपोजिशन, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, क्लोटिंग फैक्टर है, एंटीबॉडी है, एंजाइम्स है। या कुछ लिपिड्स होंगे 5 to 15%, जैसे काइलोमाइक्रोन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये सब फैटी एसिड के टाइप्स हैं। कुछ एमिनो एसिड होंगे, जितने सारे तरह के एमिनो एसिड है, ऑल एमिनो एसिड, यानी कि 16 तरह के जो एमिनो एसिड होते हैं वो सब के सब इसमें होंगे। 16 नहीं 20 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो 20 के 20 एमिनो एसिड यहाँ पर पाए जाएंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज इसमें मिलेगा और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन भी आपको लिम्फ के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कुछ लो कंसंट्रेशन होते हैं, प्लाज्मा से कम अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी वो प्लाज्मा में ज़्यादा होते हैं, लिम्फ में कम होते हैं। कुछ इसके उल्टे होते हैं, यानी कि वो लिम्फ में ज़्यादा होते हैं और प्लाज्मा में कम होते हैं। तो जैसे जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो लिम्फ में कम होती है प्लाज्मा के मुकाबले में, वो है सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। और जिनकी कंसंट्रेशन लिम्फ में ज़्यादा होती है प्लाज्मा में कम होती है वो है क्लोराइड्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं, ओके। उसके बाद जो सेलुलर कंटेंट्स में इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, और लिम्फोसाइट्स क्या है, एक WBC है और WBC का कोई कलर होता नहीं है। अदर सेल्स में क्या है, मोनोसाइट, ये भी एक WBC का टाइप है। मैक्रोफेज है, प्लाज्मा सेल्स हैं, इस तरह से ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। फंक्शन ऑफ द लिम्फ, लिम्फ का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन इसका क्या है कि जो प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो टिश्यू स्पेस में रुके रहते हैं उसको वापस लाता है किसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। पहला फंक्शन ये होता है। हम लोग जानते हैं अगर 10% फ्लूइड अगर रुका रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में तो क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, वो ऑर्गन क्या होगा, उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है लिम्फ का वो ये है कि ये प्रोटीन जो टिश्यू स्पेस में रुका रहता है उसको, उसकी एंट्री इसमें हो जाती है, लिम्फेटिक चैनल्स में हो जाती है, और लिम्फेटिक चैनल अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर पहुँचते हैं, राइट एट्रियम, ठीक है। दूसरा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आर्टरी से फ्लूइड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद उसे यूजफुल सब्सटेंसेस को यूज किया गया
और हार्मफुल सब्सटेंसेस को उसमें ड्रॉप किया गया। अब यहाँ पर अगर फ्लूइड रुका रहेगा तो क्या रहेगा कि यहाँ पर स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, तो इस यहाँ से फ्लूइड को फिर से क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। तीसरा इसमें रिमूविंग फंक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, फॉरेन बॉडी होती हैं, वो लिम्फ के थ्रू रिमूव करते हैं। हम लोग जानते हैं लिम्फ क्या लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होते हैं, ये सब क्या डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। और कोई भी फॉरेन बॉडी हो, कोई भी फॉरेन एंटीजन हो या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सब के सब जो है लिम्फ तक पहुंचेंगे, लिम्फ से लिम्फ नोड तक पहुंचेंगे। और लिम्फ नोड इनमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, उसको किल और एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। टिश्यू इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फ। जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑर्गन का में अगर प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहे तो उसका जो शेप होता है, उसका जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो टिश्यू की जो जो परफॉर्मेंस हो जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर किसी भी टिश्यू से आने वाले लिम्फ को ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे हम लोग जानते हैं बगल में जो लिम्फ नोड होते हैं, हमारे हैंड में जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो जो आपका हाथ है वो सूजने लगेगा। इसी तरीके से आपने वो बीमारी देखी होगी एलिफेंटियासिस, उसमें यही होता है कि लिम्फ जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। लिम्फ का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। जब इंटेस्टाइन में फूड काइम की फॉर्म में पहुंचता है तो बहुत सारे जो इसेंशियल सब्सटेंसेज होते हैं वो लिम्फ के थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, स्पेशली फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, जो हमारी टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ये भी लिम्फ का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये इतना क्या था लिम्फ के बारे में था। अब अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन बीच में रहा हो